दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग परिवार TWD में। ये DLED फर्स्ट सेमेस्टर की संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम पक्षियों के नाम संस्कृत में पढ़ते हैं। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले कबूतर। कबूतर को संस्कृत में कपोता बोलते हैं। और दूसरा उल्लू, दूसरी पक्षी उल्लू हो जाए। उल्लू को संस्कृत में बोलते हैं उल्लू का हो दिवांत। आगे देख लेते हैं। अगली पक्षी हो जाएगी आपकी गौरैया। गौरैया को संस्कृत में कहते हैं, इसको कहते हैं चटका। और फिर अगली पक्षी हो जाएगी आपकी मोर। मोर को संस्कृत में क्या कहते हैं? मोर को कहते हैं मयूर, सिखी और केकी। ये संस्कृत में मोर को कहते हैं। आइए अगली पक्षी देखते हैं। यह है चमगादड़। चमगादड़ को संस्कृत में कहते हैं जतुका और अजिनपत्रा। संस्कृत में इसको जतुका और अजिनपत्रा कहते हैं। यह है कोयल। कोयल को संस्कृत में कहते हैं पिकह। आइए आगे देखते हैं। यह है गिद्ध। गिद्ध को गिद्ध बोलते हैं। और यह है मुर्गा। मुर्गा को संस्कृत में क्या बोलते हैं? कुक्कुट बोलते हैं इसको संस्कृत में कुक्कुट बोलते हैं। आगे देखते हैं। मुर्गी, जो इसकी फीमेल वर्जन है, ये मुर्गी हो जाएगा। और मुर्गी को संस्कृत में क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कुक्कुटी। संस्कृत में इसको कुक्कुटी बोलते हैं। अगली पक्षी हो जाएगी आपकी सारस। बहुत प्यारी पक्षी है। और इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? इसको संस्कृत में बोलते हैं क्रोंच। यह है तोता। अगली पक्षी हो जाएगी आपकी तोता। और तोता को संस्कृत में बोलते हैं, इसको संस्कृत में बोलते हैं सुकह और फिर कीर। अगली पक्षी हो जाएगी आपकी बतख। तो ये है आपकी बतख। और बतख को संस्कृत में बोलते हैं वर्तिका। संस्कृत में इसको वर्तिका बोलते हैं। अगली पक्षी हो जाएगी आपकी बाज। ये है बाज। और बाज को संस्कृत में ससादन बोलते हैं। अगली पक्षी हो जाएगी आपकी मैना। और मैना को संस्कृत में बोलते हैं सारिका और मदना। अगली पक्षी हो जाएगी आपकी, यह है हंस। हंस को बोलते हैं हंस और मराल। और हंस की हंसनी, हंसनी को बोलते हैं वराटा, मराली और हंसनी। यह है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग, और इसको संस्कृत में उष्ण पक्षी बोलते हैं। इसकी संस्कृत क्या हो जाएगी? उष्ण पक्षी। यह है चकवा। और चकवा की संस्कृत होती है चक्रवाक। अगली पक्षी हो जाएगी गरुड़। यह है गरुड़। और इसको संस्कृत में गरुड़ ही बोलते हैं। अगली पक्षी हो जाएगी नीलकंठ। और इसको संस्कृत में नीलकंठ और चास बोलते हैं। अगली पक्षी हो जाएगी पपीहा। यह है पपीहा। और इसको संस्कृत में चातक बोलते हैं। अगली पक्षी हो जाएगी आपकी, यह है बटेर। और बटेर को संस्कृत में लाव बोलते हैं। यह है पक्षी। पक्षी को संस्कृत में खग बोलते हैं। यह है हरियल। हरियल पक्षी ये जमीन पे कभी पैर नहीं रखती है। इसको संस्कृत में बोलते हैं, इसको बोलते हैं हरित।
इसको संस्कृत में हारित बोलते हैं। बस इतने ही पक्षियों के नाम थे, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में बस इतना ही।